Assalamu alaikum dear students. Today our topic is conservation of plants and animals. ये क्लास 8 की साइंस से लिया गया है, चैप्टर नंबर 3 है और यूनिट 2 में आता है ये। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंजर्वेशन मीन्स बचाव, बचाना, महफूज रखना। तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड इनको हम किस तरह महफूज रख सकते हैं, हमें इनका बचाव करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए, है ना। ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसमें इनका एक अहम रोल है। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? सबस्टेंसेस फाउंड इन नेचर ऑन अर्थ दैट कैन बी यूज्ड बाय ह्यूमन काइंड और कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। वो चीज़ें जो कुदरत ने हमें दी हैं और जिन्हें इंसान इस्तेमाल कर रहा है उसे कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती ज़राए, कुदरती ख़जाना। जैसा कि हवा है, पानी है, लैंड है, ज़मीन है, मिनरल्स हैं, फ्लोरा है, फौना है। फ्लोरा मीन्स प्लांट्स, फौना मीन्स एनिमल्स, एंड सन्स एनर्जी, और सूरज की एनर्जी। ये सब चीज़ें जो हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कुदरती चीज़ें हैं ये। तो अब कंजर्वेशन किसको कहेंगे? कंजर्वेशन हम कहेंगे द वाइज एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ये जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जो चीज़ मतलब ख़जाना हमारे पास है, इनका दानाई से, अक्लमंदी से इनका इस्तेमाल करना, जितना मतलब हमें यूज़ हो उसी तरह इनका इस्तेमाल करें, फजूल में इनको ज़ाया ना करें, तो उसे कहते हैं कंजर्वेशन। द ओवर यूज़, सॉरी यहाँ पर मैंने वाइज लिखा है, ओवर यूज़ है। ओवर यूज़ और वेस्टेज ऑफ resources would lead to imbalances among the various components of nature। जब हम किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे या इसे इन रिसोर्सेज को ज़ाया कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारा ये नेचर है इनमें जो भी कंपोनेंट्स हैं इनमें इम्बैलेंस पैदा हो जाएगा। ठीक है, इनमें इम्बैलेंस पैदा हो जाएगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम हर एक रिसोर्स का सही ढंग से यूज़ करें। एम्स ऑफ कंजर्वेशन। एम्स ऑफ कंजर्वेशन क्या हुआ? एम क्या है इसका? कंजर्वेशन का मकसद क्या है? टू प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। हमें अपने एनवायरनमेंट की क्वालिटी को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, यानी कि मेंटेन ए पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। हमें अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री रखना है ना। To ensure a continuous yield of useful plants, animals and materials for generation to come। हमें चाहिए कि हम इन यूज़फुल प्लांट्स और एनिमल्स और जो इनसे आने वाले मटेरियल्स हैं उनका सही ढंग से इस्तेमाल करें, ताकि जो आने वाली नस्लें हैं उनको किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगल ख़त्म कर देना, एंड इट्स कॉज और इसके वजूहात। द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड यूजिंग द क्लियर्ड लैंड फॉर अदर पर्पज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन किसको कहते हैं? जंगल को साफ करके, दरख्त काट के उस ज़मीन को दूसरे काम के लिए इस्तेमाल में लाने को कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। इसके कॉजेज़ क्या हैं? बिल्डिंग हाउसेज फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जंगल को क्यों काट दिया जा रहा है आज? क्योंकि जो बढ़ती आबादी है इनके लिए घरों की ज़रूरत भी पड़ रही है, जो ज़मीन की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसके लिए भी जंगल काट दिए जा रहे हैं। मकान बनाने के लिए जंगल काट दिए जा रहे हैं। यूजिंग वुड एज फ्यूल, और जो ये लकड़ी है, जंगल की लकड़ी, ये पेड़ पौधे, इनको एज अ फ्यूल इस्तेमाल करने के लिए भी इन्हें डिफॉरेस्ट किया जाता है। डेवलपिंग इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए। क्रिएटिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, और जो ये ज़मीन है इसे, इन पेड़ पौधों को काट कर इस ज़मीन को क्लियर करके इसे क्रॉप के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ना, फसल उगाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यूजिंग वुड फॉर मेकिंग फर्नीचर, इस लकड़ी को फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये वजूहात हैं डिफॉरेस्टेशन की, है ना, जो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नेचुरल कॉजेज फॉर डिफॉरेस्टेशन। अब वो तो मैन मेड कॉजेज हैं जो इंसान कर रहा है ना, इंसान ने मतलब जिनकी वो वजह हैं जिनसे
जिनका जिम्मेदार इंसान है। अब हम देखेंगे नेचुरल कॉजेज भी हैं डिफॉरेस्टेशन के। वो क्या है? फॉरेस्ट फायर। कभी कभार आप देखते हो जंगलों में आग लग जाती है ना, या सीवर ड्रॉट्स हो जाते हैं, खुश्क साली पैदा हो जाती है। जब खुश्क साली भी होगी तो उससे भी मतलब क्या होगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे। जब बारिश ही नहीं होगी, उन्हें पानी ही नहीं मिलेगा, तो वो खत्म हो जाएंगे। अब है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉन्सिक्वेंसेज किसको कहते हैं? इसके इफेक्ट्स क्या हैं, इस डिफॉरेस्टेशन के इफेक्ट्स क्या हैं, इससे क्या नुकसानात होते हैं। इससे होता है, इट डिस्टर्ब्स द नेचुरल लिविंग प्लेसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो आपको पता है जंगलों के अंदर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। तो जब हम जंगलों को काट देंगे तो उनका जो घर है वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो उनका जो रहन सहन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक इसका ये नुकसान है। दूसरा है, इससे क्या होता है, दूसरा पोल्यूशन लेवल इंक्रीज, से पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हो जाती है, विच लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, जिससे क्या हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग आती है। और क्या होता है, इससे इंक्रीज टेम्परेचर डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल। ये जो बढ़ती हुई दर्जा हरारत से क्या होता है, ये जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, बारिश कम हो जाती है, बारिश आती ही नहीं, और ड्रॉट्स में आकर और खुश्क साली पैदा हो जाती है। नेक्स्ट इज ग्राउंड वाटर लेवल गो डाउन। इस से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन से जो वाटर लेवल है वो बहुत कम हो जाती है। इट वुड लीड टू सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स, सो ग्रेजुअली लैंड वुड गेट कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट्स। और क्या होता है, इससे सॉइल इरोजन होता है ना, और फ्लड्स आ जाते हैं। तो लास्ट में क्या होता है, सो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ये ज़मीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, डेजर्ट्स में, जैसा कि वो बंजर बन जाती है वो ज़मीन। और इसी को कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन किस प्रोसेस को कहते हैं, जिसमें ज़मीन बिल्कुल बंजर बन जाए। अब है लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और क्या होता है इससे, डिफॉरेस्टेशन से ये जो सॉइल है इसमें जो भी फर्टिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। वी विल नॉट गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रीज़। और क्या होता है, हमें जो भी फ़ायदेमंद चीज़ें हमें इन दरख्तों से मिलती हैं वो हमें फिर नहीं मिलती। तो क्या होता है, इस लेसन से आप ये जो हमने टॉपिक पढ़ा, इससे आपने क्या समझा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, इनका कटाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं इन पेड़ पौधों पे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो उसके बदले हमें 4 पेड़ और लगाने चाहिए, नए लगा देने चाहिए पौधे, ताकि आने वाले कल में हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें कोई भी पोल्यूशन पैदा ना हो। खुदा हाफिज।